मैम कुछ भी अगर मुझसे छूट गया हो तो आप प्लीज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। भोपाल में आने के बाद फर्स्ट 2-3 इयर्स मुझे हिंदी सीखने के लिए मुझे पूरा कुछ भी नहीं किया मैंने, क्योंकि आई डोंट नो द प्रॉपर हिंदी। अभी भी मेरा हिंदी का शब्द में कुछ आप लोगों का वर्ड्स अलग सुनाई दे। एक घर में जब हमारा घर पे क्लासेस स्टार्ट किया था सोसाइटी पे, उसी स्टूडेंट्स में से कोई एक स्टूडेंट रॉयल इंटरनेशनल स्कूल में जॉब करती थी। मेरा लाइफ मुझे कहाँ से कहाँ लेके गया, लिटरली दैट इज एक फिल्म ही बना सकते। आजकल की तरह इसका रिकग्निशन ज़्यादा नहीं था। क्षेत्र से पैटर्न वगैरह मैंने सीखा था। उसके बाद स्टार्टेड माई ओन इंस्टीट्यूट, द नेम इज श्री मयूका नाट्यालय। आफ्टर मैरिज कंटिन्यू कर रहा है। और क्या अर्थ है भरतनाट्यम? पहले इसको सधिराटम और धासी आटम बोलते थे। टेम्पल में उनको नृत्य करना और इसमें रहना उनका ड्यूटी है। सुंदरम पिल्लई उन्होंने इसको बहुत, उसी प्रोफेशन में आके मैं इतना तक हूँ, मतलब गॉड्स गिफ्ट। जब वहाँ से लेके जब इन लोगों ने वो राजांग को राजा के इसमें जब जाने लग गए, तब वो गलत तरीके से उसको लेके चले गया। उसकी ओरिजिन क्या है? इसका ओरिजिन लॉर्ड नटराज करते के समय पे लॉर्ड ब्रह्मा ने इसको देखा, इसलिए उन्होंने नंदिकेश्वर को बोला है। तांडव हो गया, गौरी तांडव हो गया, और पार्वती तांडव हो गया, और रुद्र तांडव हो गया। इज ए फंडामेंटल। जैसे आप हाथ रख रहे हो वैसे रख रहे हो, वैसे रख रही हो, वैसे रख रही हो, इसमें बहुत सारा है। मैम हम लोगों ने सुना है कि भरतनाट्यम वर्ड का कुछ मीनिंग होता है, और हाँ, मोस्ट ऑफ द सॉन्ग तेलुगु और तमिल में मोस्ट इम्पोर्टेंट कहते हैं कि बिल्कुल आंखों का भाव देखिए, वो फेस एक्सप्रेशन हम इसलिए डांसर के लिए इम्पोर्टेंट कहते हैं। हास्य। नवरस के बारे में बताया, आप बता रहे थे आइटम्स भी होते हैं इसमें, तो क्या क्या आइटम्स होते हैं? अडवुस में भी बहुत सारा अडवु है। ये अडवु आपको सीखते में मिनिमम 2 to 3 years। भगवान के ऊपर कौतुकम भी करते हैं पोस्टर्स, ये प्रॉपर होना चाहिए। इसको अरे मंडी में कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकते। जो इसी प्रोफेशन में कंटिन्यू रहना चाहती है उनके लिए बहुत सारा आजकल ऑफर। प्रेशर इतना हो गया क्योंकि आजकल कंपटीशन में आपको रहना है। जाओ फिर वहाँ पे पेशेंट्स को देखो, फिर वहाँ से जाओ, पर्सनालिटी को खत्म ना करना है। आजकल रील्स वगैरह में जो बच्चे करते हैं जानते हैं कटका में। एडवाइस फॉर आवर यंग डांसर्स, पूरा अंतरात्मा से बहुत ज़्यादा ही कुछ मिलती है। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू अपना पोस्ट प्रेजेंस मन से बात। मैम से मिलते हैं। नमस्कार मैम, जैसे आपने नवरस के बारे में बताया, आप बता रहे थे आइटम्स भी होते हैं इसमें, तो क्या क्या आइटम्स होते हैं? देखो, फर्स्ट आइटम में अलारिपो। अलारिपो मीन्स अडॉर्निंग फ्लावर्स, भगवान को फ्लावर्स रूप में अपन अर्पित करें। अलारिपो हो गया, पुष्पांजलि हो गया, कौतुकम हो गया। कौतुकम में भी बहुत सारा है, गणेश कौतुकम, नटेश कौतुकम, पार्वती कौतुकम, ऐसे हर भगवान के ऊपर कौतुकम भी करते हैं। और उसके बाद हो गया आपका जतीश्वरम, वर्णम, तिल्लाना, बहुत सारा ऐसे मेजर इम्पॉर्टेंट है। जो शब्दम है, शब्दम भी इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। शब्दम में आपको क्या होता है ना, बहुत सारा स्पीड आइटम नहीं रहेगी, वो सुनने में आपको सुंदरता सुनाई देगा। जैसे मैंने बोला आनंद तांडव, शब्दम में भी पूरा आपको फेस एक्सप्रेशन में पूरा आपको एक्सप्लेन करना रहता है। शब्दम सब लोग बोलते मैम ये बोरिंग लग रही है। इवन हमारा स्टूडेंट भी कहीं स्टेज परफॉर्मेंस के लिए मैं बोलती हूँ, बेटा शब्दम कोई ले लो ना। नो मैम वो बहुत स्लो होता है। मैंने बोला नहीं, जो इस प्रोफेशन को जानते हैं, जो वो समझ लेते, जो बच्चे शब्दम कर रहे हैं उसको फेस एक्सप्रेशन और मुद्रा में, क्योंकि उसमें स्लो में करना रहता है। फटाफट में आप कुछ भी कर देंगे ना, इतना नहीं हो पाता है, दिखता नहीं है, ऑडियंस ऐसे चले जाते 4 to 5 मिनट्स। लेकिन शब्दम मिनिमम में क्या होता है ना, एक एक गाना हो क्या, गाना लंबा, आलापना लंबा होती है उस पे। उसमें क्या रुक रुक के करने में क्या, वो आपको ऑडियंस को कनेक्ट करने रखने में वो आपको वो फेस एक्सप्रेशन, मुद्रास, इसी पे ज़्यादा अफेक्शन देते हैं। आजकल तो बहुत सारा आइटम्स आ गया, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम कहते हैं। मैम बेसिकली बीट्स पहले सिखाते हैं बच्चों को, बीट्स भी बोल सकते हैं। हाँ या डेफिनेटली। जैसे मैंने जो थोड़ा बहुत कथक
देखा है जो स्कूल में हम लोग को बताते हैं 4, 8, 16 ऐसे ही थोड़ा सा वेस्टर्न में भी चलता है, वैसे ही इसमें भी हाँ इसमें भी चलता है, लेकिन इसमें आपके कथक की तरह क्या होता है, ये स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं होता है। भरतनाट्यम में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है ना, आरई मंडी, दैट मीन्स आपकी आरई मंडी मीन्स हाफ, आरई मीन्स हाफ सिटिंग कहते हैं। सारे 99.9 स्टेप्स आपको आरई मंडी में करना रहता है। आपका स्टार्टिंग पोस्टर जाते से आपको आरई मंडी और ये जो शोल्डर पोस्टर्स ये प्रॉपर होना चाहिए। इसी में समझ में आ जाते हैं ये बच्चे किस लेवल पे है, कितना तक का वो उन्होंने मेहनत किया है, वो उस पे दिख जाती है। देन मुड़ू मंडी, दैट मीन्स टोस्ट पे बैठ के, जैसे अपन फ्लावर वगैरह ऑफरिंग करते हैं वो अपन लोग टोस्ट में बैठ के करते हैं ना, वो टोस्ट क्या होता है ना, सिर्फ इसी पे रह बैठना रहता है बिना इसकी सपोर्टिंग की, उसी पे उठना और उसी पे बैठना भी होता है। दैट इज कॉल्ड मुड़ू मंडी, फुल सिटिंग। उसके बाद जो खड़े होते हैं उसी में भी पैर को रखते हैं, उसको समपाद है। जैसे स्टैंडिंग पोजीशन आपको बिगिनिंग में होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सॉन्ग आपको आरई मंडी में करना है। आरई मंडी, आरई मंडी सब लोग क्या होते, एक गुरु को आरई मंडी में कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकते इवन अभी मैं भी करूंगी ना, मेरा गुरु बोलते आरई मंडी कम है, क्योंकि आरई मंडी क्या अपन करते करते अपन थोड़ा पोस्टर्स ऊपर आ जाती है। वो प्रॉपर पोस्टर में आरई मंडी में जब बैठ के करेंगे, आपको यहाँ से लेके या पाद तक का जो पूरा बॉडी में वाइब्रेंट और आपको सप्त नाड़ी जो बोलते हैं ना, सभी में आपको वो वाला दिखती है। इसलिए बहुत लोग कहते हैं हम लोग जिम जाते हैं, जो मेरे पास जो बच्चे सीखने आते हैं, मैंने उनको बोलती नेसेसरी नहीं है बेटा, आप डेली 1 आवर इसको प्रैक्टिस करो, आपको मेंटली और फिजिकली क्या रिलैक्सेशन मिलेगा, आप 1 मंथ की बात मुझे बता दो। इवन अभी भी जो मेरे पास जो 10th और 12th की बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स भी है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए हम लोग डिप्लोमा कोर्सेस ऑफर करते हैं, जो आजकल की जो यूनिवर्सिटीज़ में सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट थिंग हो गया है। वो 6 इयर्स की और 7-8 इयर्स की होती है, उसमें कला रत्ना तक का भी है। उसी की बाद वो बच्चों को धीरे डायरेक्टली हम लोग बी डांस में और उसके बाद MA जो इसी प्रोफेशन में कंटिन्यू रहना चाहती है, उनके लिए बहुत सारा आजकल ऑफर्स हो गया मैम। लिटरली जो आज की भरतनाट्यम का इतना वैल्यू आया, मतलब जब ये यूनिवर्सिटी लोग उसको एक लेवल पे लेकर आया, उसकी बात ही कि बच्चों के ऊपर भी एक इंटरेस्ट भी और पेरेंट्स को भी, हाँ एक कल्चरल में ऐसे नहीं है, उसको भी वैल्यू है, मान्यता है करके सब समझने लग गए। मैम बहुत अच्छी चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपने हमारे दर्शकों को बताई कि आजकल कोचिंग पढ़ाई सब इतना बिजी हो गए हैं बच्चे कि कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आने के लिए थोड़ा सा सोचता है कि यार कौन जाए, कौन अपने बच्चों को भेजे। बट आपने जैसे बताया कि इसमें मेंटल पीस मिलता है, आप कितने अच्छे से और आगे काम कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई, जिससे लोग ऑब्वियसली अवेयर होंगे और उनको एक इंकरेजमेंट मिलेगी। डेफिनेटली मैम, एक्चुअली क्या होता है ना, जो आजकल की एजुकेशन सिस्टम सब जो होते हैं एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे हो गया। जो हम लोग जो चाइल्डहुड में जो सीखते थे, वो जो मैं 12th में जो पीसे में जो पढ़ाया, आज जो मेरा एल्डर सन है वो 9th में पढ़ रहा है। जो मैंने 9th में जो पढ़ा वो मेरा सेकेंड सन है वो 6th में पढ़ रहा है, क्योंकि एजुकेशन प्रेशर इतना हो गया, क्योंकि आजकल कंपटीशन में आपको रहना है, उस रनिंग में आपको रहना है, मतलब वो नेसेसरी है। बट उस नेसेसरी से भी आपको एक और चीज़, आपको मेंटली और फिजिकली एक रिलैक्सेशन चाहिए, मतलब करिकुलर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसका एग्जाम्पल मैं हूँ, मैंने बताया स्टार्टिंग से, क्योंकि मेरे मालूम नहीं थी मुझे इस प्रोफेशन में आना है करके। एक ऐसे एंटरटेनमेंट की पार्ट में मैंने इसको सीखना स्टार्ट किया था। उसमें यही बोलते हैं ना, जहाँ अपना रोड कहाँ तक अपना साइड ले जाता है पता नहीं है, उस साइड से घुमा फिर के मैं आके आज इस प्रोफेशन में आके बैठी हूँ। ये नहीं है सब डॉक्टर ही और इंजीनियर ही बनेंगे, वो सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, बहुत सारा प्रोफेशन में जिसका जितना इंटरेस्टेड है उसके हिसाब से। जो फेमस डांसर्स लोग हैं वो सब भी क्या आजकल रिकॉग्नाइज नहीं है क्या, है ना, उन लोगों को भी, जिन बच्चे को जिसमें इंटरेस्टेड है, करिकुलर रहना आजकल क्या उनकी मेंटली बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। अभी भी मेरे पास 10th और 12th की बोर्ड बच्चे तक भी है,
कॉलेज वाले भी है, जो जॉब में भी है उन लोग भी है, और जो यूजी पीजी जो एम्स में जो डॉक्टर कर रहे हैं सब लोग मेरे पास है स्टूडेंट्स। उन लोग इसलिए क्यों आते हैं? यदि आप लोगों का मालूम है एक डॉक्टर सीट मिलना आजकल नीट क्रैक करके यूजी और उसी पे पीजी मिलना बहुत मेजर थिंग हो जाता है, लेकिन उन लोग मालूम है हम इस प्रोफेशन में नहीं आ पाएंगे, फिर भी क्यों सीखते हैं? उनको एक रिलैक्सेशन के लिए। ऑलरेडी उन लोग पेरेंट्स से तो दूर रहते, तो फिर हर दिन कॉलेज जाओ, फिर वहाँ पे पेशेंट्स को देखो, देन वहाँ से जाओ फिर हॉस्टल में रहो, फिर उसके बाद में पूरा पढ़ाई करो। उन लोग क्या बोलते हैं, मैम इसलिए हम ज्वाइन करें मैम, हमको मेंटली एक पीसफुल चाहिए, क्योंकि योगा वगैरह करने के लिए, क्योंकि इतना बच्चे आजकल इतना टाइम नहीं स्पेंड कर पाते, क्योंकि 10 मिनट अपन को सबसे बड़े कठिन यही होता है। आप 10 मिनट किसी को बोलेंगे आप कुछ मत सोचिए, तब भी अपन को 100 थिंग्स याद में आ जाती है। दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। लेकिन डांस ऐसे नहीं है, आप जैसे जैसे इसमें इन्वॉल्व होंगे ना वैसे वैसे आपको पूरा अंतरात्मा से बहुत ज़्यादा ही खुश मिलती है। ये एक ऐसे खुश है, मैं आपको वो अनुभव से देखने से समझ में आ जाता है। डांस देखने वालों को कितना कुछ होता है ना, उससे 100 गुना ज़्यादा डांस नृत्य करने वालों को मिलती है। सही बात है। मैंने इसलिए सारे पेरेंट्स को यही कहती हूँ, मेरे पास अभी भी है जो 10th 12th वो जो बच्चे बोला, इवन आजकल हम लोग ड्रेस कोड रखा है, क्योंकि शॉर्ट्स वगैरह पहन के नृत्य करना हम अलाउ नहीं करते। कोचिंग से सीधे इधर आते हैं ना वो बच्चों, कोचिंग क्लास के लिए वो ड्रेस पहन के फिर आ जाते इधर। पहले उन लोगों को संकोच रहते थे, मैम सारे बच्चे ऐसे नॉर्मल जीन्स वगैरह में आते, हम ये वाला ट्रेडिशनल ड्रेस में सलवार और चुन्नी वगैरह सब कवर करके जा रहा है। मैंने बोला पहले लगेगा, उसके बाद देखना आपको देख के और 2-3 बच्चे प्रोफेशनल बनेंगे, और उसके बाद उनको ड्रेस का समझ में भी आ जाता है, डिसिप्लिन आ जाएगा। क्योंकि अपन को कैसे इस ड्रेस में आपको जो कंफर्ट जोन मिलती है ना बेटा, और किसी ड्रेस में भी नहीं मिलती है। फिर उन लोग वहाँ से सीधे यहाँ आते, फिर यहाँ पे 1 आवर 1.5 आवर्स प्रैक्टिस होता है, फिर यहाँ से सीधे घर चलते, उसमें डिनर करके वो बच्चे फिर धीरे से बैठना पढ़ना स्टार्ट करते। वो बच्चे बोलते मैम हम लोग जितना जो एक टॉपिक स्टार्ट किया है उसको नॉर्मली हम लोग पढ़ने में 2-3 आवर्स जो लगता है, यहाँ से जाने के बाद एक रिलैक्सेशन हो जाता है ना, बस डिनर किया उसके बाद जो हम लोग अपने रूम में बैठने स्टार्ट करते हैं पढ़ाई के लिए, 1 आवर में वो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। क्यों हो जाता है ना, क्योंकि अपना मेंटली और फिजिकली एक रिलैक्सेशन मिल जाती है। हाँ। उसी वजह से नॉर्मली बोलते हैं ना, एक म्यूजिक सुनने में अपन को मिल रहा है तो आप फिजिकली भी उस पर इन्वॉल्वड है तो आपको बहुत कुछ मिलती है। ये नहीं कह रही मैं आपको हार्डली प्रैक्टिस करना है, लाइटली भी प्रैक्टिस करो। मेरे स्टूडेंट्स को ये बोलते हैं आप प्रैक्टिस की सेशन में यदि आपको स्कूल में अभी ज़्यादा वर्कलोड है ये मत छोड़ना, आप प्रैक्टिस करना, लाइटली प्रैक्टिस करो, थोड़ा छोटा आइटम ले लो, नहीं तो नॉर्मल अडवर्स प्रैक्टिस करो, मुद्रास प्रैक्टिस करो, उसी में जो आपको जो चेंजेस मिलेगा ना इट इज़ इनफ। आज मैम मेरा ज़्यादा पेशेंस था, वो बच्चों लोग बोलते मैम हम लोग ज़्यादा ऊपर नीचे हो गए, पैर सब दर्द हो रहा है, हो ही नहीं पा रहा है। मैंने बोला नो प्रॉब्लम, हल्की हल्की से करो बेटा, धीरे करो, थोड़ा छोटा आइटम दो, स्लोली वाला आइटम से उसको चूज ऑन करो, उसी पे प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिस करो। वो जो हाफ एन आवर जो आप लोग जो प्रैक्टिस करते हैं उसकी जो रिलैक्सेशन आपको बाद में वो 4-5 आवर्स का आपको पूरा काम कर सकते हैं, उतना लेवल को आपको मिल जाती है। मैम मैंने ऐसा पढ़ा था कहीं पे कि ब्रिटिशर्स के टाइम भरतनाट्यम को बैन कर दिया था, तो ऐसा क्यों? मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना मैम, पहले इसका वैल्यू ही बहुत आई थी जी। जब उन लोग जब तक था सब टेम्पल में नृत्य करती थी, तब तक जब इन लोग ने उसको अदर तरीके से जब लेके जाने लगे, उनको प्रोफेशनली पूरा चेंज करने लग गया है, उसकी वजह से क्या है ना, ब्रिटिशर्स लोग ज़्यादा ह्यूमन राइट्स उसके बारे में बात करते थे। जब इन लोगों का एक इसमें बंद करना और उनकी टाइम के अकॉर्डिंग इनको आना जाना करते थे, जो इनको ऑब्जेक्शन उठाए उनको पनिश करते थे, उसके समय पे इसको बैन किया जाता था। मैम पहले के ज़माने से जो भी क्लासिकल डांस चलता है आ रहा है और अभी भी जो चल रहा है, क्या डिफरेंस आपको लगा और कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा आपको? क्योंकि अब तो फ्यूजन के साथ होता है। नहीं, फ्यूजन के साथ होना भी अच्छी बात ही है मैम, क्योंकि हर चीज़ में जनरेशन के हिसाब से उसको
अपन को कैरी फॉरवर्ड करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ओल्ड वर्जन ही रह जाएगा ना, वो वहीं के वहीं ख़त्म हो जाता है। उसमें न्यू वाला भी ऐड ऑन होना भी इम्पॉर्टेंट ही है, लेकिन जब तक है उसको ओरिजिनलिटी को ख़त्म ना करना है, उसका वल्गरनेस ऐड ऑन नहीं करना है, उसी पे क्या है उसका ओरिजिनलिटी खत्म हो जाता है। हाँ। क्योंकि उसका ड्रेसिंग में भी इम्पोर्टेंस होता है। भरतनाट्यम ड्रेस के लिए एक पोस्टर्स है, हाँ। उसको आप फॉलो कर दीजिए ना, ऐसे नहीं आप छोटी से शॉर्ट्स पहन के करेंगे, क्योंकि आजकल रील्स वगैरह में जो बच्चे करते हैं उसके लिए मैं इवन मेरा स्टूडेंट्स को भी मैं बोलती हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स आने लगे उनको मैंने बोलते हैं हेयर कट बंद। जो बच्चे भरतनाट्यम में ऐड ऑन करेंगे उनको ये शॉर्ट्स वगैरह में अलाउ नहीं करती हूँ, अच्छा, ड्रेस में भी अलाउ नहीं करती, इवन हेयर्स में भी शॉर्ट कट वगैरह नहीं, लॉन्ग रखो। आपकी उसमें से क्या है वो बिंदी, बिंदी मैंने कंपल्शन बोलती हूँ, मेरा जो बच्चे स्टूडेंट्स आते हैं बिंदी लगा के आ जाओ, चूड़ी वगैरह सब पहन के आ जाओ, क्योंकि आप फिर अगला एक दिन परफॉर्मेंस के लिए पहनेंगे आपको वो अनईजी फीलिंग होगा। हाँ। जब डे टू डे लाइफ में आप उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे आपको वो डे टू डे लाइफ में बन जाएगा। फिर एक दिन आपको इतनी छोटी से बाल में उतना लंबा बाल ऐड ऑन करके वो करना मुश्किल हो जाता है। एज नहीं है ना अपना, ये शूटिंग थोड़ी ना है अपन को कट करके करना, स्टेज परफॉर्मेंस ऑन द स्पॉट होता है, वो कंटिन्यूटी होता है। उसमें फिर आपको इतनी सारा मेकअप को कैरी करके और ज्वेलरी हेवी ड्रेसेस वगैरह कैरी करना है, तो उसके हिसाब से आप डे टू डे लाइफ में उसको ऐड ऑन कर दीजिए, जी जी जी। तब आपको उसको यूज हो जाता है। उसके हिसाब से नृत्य में भी फ्यूजन को आप उसको जरूर करना है, क्योंकि फ्यूजन जैसे आप हो गया जैसे वेस्टर्न म्यूजिक में भरतनाट्यम करना, ये करना वो सब भी, लेकिन वो स्टेप्स वल्गरनेस नहीं होना चाहिए। स्टेप्स और कॉस्ट्यूम जी जी एक्सप्रेशन, इसमें से जब आप उसको वो वाला स्टेज को फॉलो करते रहेंगे वो उतनी सुंदरता आपको दिखेगी। वाह। अरंगेट्रम के बारे में आप प्लीज बताएं थोड़ा। अरंगेट्रम इज द फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस भी अपन कह सकते हैं। आजकल तो अपन छोटे बच्चों से बहुत सारा स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन अरंगेट्रम एक होता है ना, उस समय पे सर्टिफिकेट्स वगैरह नहीं होती थी, तो एक बच्चे से यही बोलते थे अब लोग अरंगेट्रम कर लिया दैट मीन्स आपने भरतनाट्यम सीख गया, दैट इज वैल्यू मानते थे उसको। अरंगेट्रम इसलिए कैसे कराते, एक ऑडिटोरियम अच्छे से लेके, पहले जमाने में मंदिर में होती थी, उसमें लाइव ऑर्केस्ट्रा होता है, क्योंकि आजकल भी हमारा पास ये म्यूजिक सिस्टम वगैरह है, दैट टाइम तो लाइव अरंगेट्रम ही होती थी, लाइव परफॉर्मेंस ही होता था। उसमें एक अच्छी से गायक लोग लाइव ऑर्केस्ट्रा में सब लोग करके, वो आफ्टर सलंग पूजा की बात जो मैंने बताया, सलंग पूजा करने में आपको 2 to 3 years लग जाती, अरंगेट्रम में आपको 5-6 years की बात, अरंगेट्रम उनकी अकॉर्डिंग सीखने की तरीके के ऊपर 6-7 years में भी करते, 7-8 years में भी करने वाले लोग भी होते थे, क्योंकि उस समय में सर्टिफिकेट वगैरह नहीं होता था ना, अरंगेट्रम में कंसिडर किया जाता है उन्होंने सीखा है करके। इसलिए जो भी इस प्रोफेशन में पहले पूछते आपका अरंगेट्रम कहाँ हुआ है, ऐसे ही पूछते हैं। अरंगेट्रम के साथ में अपन लोग क्या करते हैं ना, अरंगेट्रम जब सारे अडव और आइटम्स वगैरह सिखाने के बाद बेदास वगैरह भी उसमें हम लोग सिखाते हैं। बेदास मीन्स, बेदास क्या होता है ना, शिरो बेदा, दृष्टि बेदा, ग्रीवा बेदा, पाद बेदा, अंग बेदा, स्तंग बेदा, ये सब भी है। ये बेदास मतलब किसी को सब लोग वेदा पूछा है कि नहीं, वेदास नहीं, इट इज कॉल्ड बेदा। शिरो बेदा दैट मीन्स आई मूवमेंट्स। मैंने आपको जो आपने बोला था आईलाइनर क्यों डाला, उसी आई से कन्वर्शन करना। शिरो एक ऐसे रखने में क्या होता है, शिरो के ऐसे रखने से, ऐसे रखने से, ये रोटेशन करने से, ये सबका अलग अलग नाम है। शिरो मतलब हम इसको नेक शिरो बोल मीन्स, सकते हैं, हाँ, ओके, शिरो, ग्रीवा बेदा दैट मीन्स कॉल्ड नेक, अच्छा, इसी को बोलते हैं, ऐसे करने से, ऐसे करने से, ये सबका नाम है। शिरो बेदा, दृष्टि बेदा, ग्रीवा बेदा हो गया, अंग बेदा मतलब बॉडी मूवमेंट, पाद बेदा मतलब आप पाद को कैसे रखते, मैंने शुरू में बताइए समा, इसको ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, ऐसे रखने के भी सब कुछ नाम है, बहुत कुछ है। और स्तंग बेदा, शोल्डर मूवमेंट ऑल्सो, एक शोल्डर को ऐसे रखना है, ऐसे रखने, ऐसे रखने, इधर से, सब चीज़ का उसमें नाम है। ये सब भी सिखाना हम लोग अडवों के साथ ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब आइटम आपको करना है तो ये सब भी आपको आना पड़ता है। ये सब भी करते करते आपको एक गाना के ऊपर धीरे धीरे बच्चों को पुशअप करते, क्योंकि एक स्टेप करना विथिन 2-3 minutes, 2-3 seconds में हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे उनका टाइम इंक्रीज करते, एक छोटा आइटम स्टार्ट करते 2-3 minutes,
उसके बाद एक लंबा आइटम 5 to 6 मिनट्स, देन 8 मिनट्स, 12 मिनट्स, ऐसे आइटम्स का टाइमिंग भी हम इंक्रीज कर देते हैं। एक बच्चे जो अरंगेट्रम करते हैं, हाफ एन आवर कंटिन्यूस उन लोग करते हैं, हाफ एन आवर कंटिन्यूस उन लोगों को वो लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ लाइव परफॉर्मेंस देना रहता है। अरंगेट्रम के लिए अलग से आजकल तो सब लोग इनविटेशन भी प्रिंट आउट कर रहे हैं और ऑडिटोरियम बुकिंग हो रहा है, ऑडिटोरियम बुकिंग हो रहे, लाइव ऑर्केस्ट्रा वगैरह रखा है। नटवांगम करते कहते, जो हम लोग जो बजाता है, जो हाथ में आप लोग देखा होगा एक स्टिक टाइप के रख के उसी से बजाता है, दैट इज कॉल्ड नटवांगम। जो उनकी कोई कोई क्या होता है, उनकी गुरु ही नटवांगम करते, नहीं तो नटवांगम करने वालों को अलग से भी बुलाते, उनके साथ जो अरंगेट्रम होता है। अरंगेट्रम की बिना क्या होता है ना, इसको फुलफिलनेस नहीं होती है भरतनाट्यम का। आजकल के क्या होते हैं ना, 2-3 पेरेंट्स मिला के भी एक ऑडिटोरियम बुक करके 2-3 स्टूडेंट्स को उनको अरंगेट्रम कराया जाती है। ओके मैम, एकेडमी में जैसे बुक्स वगैरह आप कुछ बता रहे थे, कौन हाँ कौन सी मैम, बुक्स होती हैं? ये बुक्स है अभिनय दर्पण करके बुक है, अभिनय दर्पण करके, वो ज़्यादा कोर्स उसी पे आपको मिलता है। उसके बाद भी बहुत सारा जो फेमस डांसर है उन लोग में जो लिखा है बुक्स वो भी है, रनिंग में है, ऐसा नहीं है। लेकिन अभिनय दर्पण इज द नंदिकेश्वरा का है, नंदिकेश्वरा का है वो बुक कहते हैं, वो स्टार्टिंग फर्स्ट एडिशन ऑफ बुक है, उसी में आपको सारे चीज़ उसकी मिलेगा। जो बच्चे डिप्लोमा कोर्स करते हैं उनका भी कोर्स है उस पर, जो उसके बाद बी डांस का, एमए का, एमफिल का और पीएचडी सबका सारे आपको पूरा उसमें मिल जाती है। ताल के बारे में आप बता रहे थे मैम, ताल के बिना एक डांस नहीं हो सकता है, क्योंकि ताल इसमें सप्त ताल इज द फर्स्ट बेसिक फंडामेंटल है, उसमें से मिला के आपको बहुत सारा ताल उस छाती की साल जो मिला हो जाती है वो ताल का नाम और राग का और आडान होके वो दूसरे बन सकता है। लेकिन बेसिक सप्त ताल है ध्रुव, मध्य, रूपक, जंप, त्रिपुट, अट, एकम, इट इज द बेसिक ताल है। इसमें से आपको दूसरा छाती बोलते हैं, छाती है टोटल अपनी भरतनाट्यम में पंच छाती कहते हैं, ठीक है। तिश्र, चतुरश, कंठ, मिश्र, संकीर्ण, ये छाती ये वाला ताल में ऐड होना से इसका दूसरा ताल भी बन सकता है। हम लोग बेसिकली इसमें इसलिए जो ताल सिखाते हैं जो आपके आइटम में जो आते हैं वो है। इवन वोकल जो कर्नाटिक सिंगर है हम लोग इससे भी बहुत सारा ताल और राग जानते हैं, क्योंकि उनका गाना हम लोग जो सिखाते हैं जो आपकी आइटम में जो ताल आ रहा है, क्योंकि उनको नोटेशन डालना रहता है। जैसे आपको एक गाना है, उस गाना के लिए नोटेशन भी हम सिखाते हैं बच्चों को, उसमें गाना को कैसे ताल पे डालते हैं। जैसे ये हो गया आदि ताल, ठीक है। हाँ। तो आदि ताल में एक गाना है, उस आदि ताल में उस गाना को हम लोग आलापना करके ताल डाल के उनको समझाते, क्योंकि ये नहीं है आज आप सीख के छोड़ दोगी, आपके फ्यूचर में भी ये आदि ताल कैसे बनता है, ये सारे सप्त ताल को उनको डालने का हम बच्चों को सिखाते हैं। क्योंकि सप्त ताल इसलिए बेसिक सिखाते थे, ऑलमोस्ट जो भरतनाट्यम है इसमें आ जाता है, और इसकी आगे भी इसको जो छाती के साथ ऐड ऑन होने से दूसरा ताल भी बनता है, वो भी फिर हम लोग धीरे धीरे सिखाना स्टार्ट करते हैं। ओके मैम, आप हमारे अपना पोस्ट के व्यूअर्स के लिए और आपके स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगी? सभी को मैं ये कहना चाहती हूँ, कल्चरल एक्टिविटी इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये नहीं है आपको नृत्य सीखना, गाना ही सीखना, जिन बच्चे को एक अनदर एक्टिविटी सिखाना बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग होता है। ये नहीं है आप उस बच्चों एकेडमिक्स में शाइन करेगा, इसमें भी शाइन कर सकता है, इसमें भी उनका फ्यूचर है। ये नहीं है सिर्फ उन सबको मैंने पहले जो बताया डॉक्टर बनना है, इंजीनियरिंग बनना है, जो साइंटिस्ट बनना है, ये नहीं है। सबको अपना जो भी बच्चे पैदा होने से जीनियस होता है, सबको कुछ ना कुछ कला उनकी से भगवान दे के बेचते हैं, उसको एनहांस करना, उसी तरह उन बच्चों को पुशअप करके उनको आगे फॉरवर्ड करना पेरेंट्स और गुरु की ड्यूटी होती है। क्योंकि मेरा जो स्टूडेंट्स को मैंने ये कहती हूँ, आप आजकल बच्चों की सीखने आते हैं, कोई इंटरेस्ट से आते हैं, कोई पेरेंट्स को बोलते मुझे ये सीखना, कोई पेरेंट्स बोलते मेरे बच्चों को ये सिखाना है। दोनों तरह का पेरेंट्स और चिल्ड्रन को हम देखते हैं, लेकिन मैंने सभी से ये कहना चाहती हूँ, सीखो। जिनसे नहीं बन रहा है तो ठीक है, आपसे तो बन रहे हैं, आपके बॉडी फीचर्स में डांस का है कला, मतलब उसको छोड़ना मत।
जी क्योंकि सभी से बनता नहीं है। जो गाना हो गया और डांस हो गया, जो वाद्य वगैरह जो बजाना होता है, ये सब क्या होता है ना, सभी से नहीं बनता। किसी से बन रहा है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। आप उस प्रोफेशन में नहीं आते भी ना, आपको लाइफ टाइम के लिए एक आपके पीसफुल रखने के लिए एक चाहिए, मतलब आप इसको चूज ऑन कर सकते हैं। वो आपकी बहुत कुछ फायदा ही करेगा लिटरली। मैम हम लोग अपने दूसरे सेक्शन की तरफ चलेंगे, रैपिड फायर राउंड की तरफ। तो Definitely. आपसे कुछ एक थोड़े क्वेश्चंस पूछेंगे जो भी आप वन लाइनर या उसमें से चूज Yeah. मैम आपका फेवरेट या फेमस डांसर जो भी आप बता पाए। फेमस डांसर में मैंने आपको पहले रुक्मणी देवी अरुंदले, मीनाक्षी सुंदरम पिल्ले हो गया, यामिनी कृष्णमूर्ति और पद्मा सुब्रमण्यम, शोभना हो सकता है। शोभना इज माई मोस्ट फेवरेट डांसर है, क्योंकि इस एज में भी उन्होंने अभी भी उन्होंने क्लासेस भी लेती है, स्टेज परफॉर्मेंस भी देती है। वाह उनका एक्सप्रेशन आज जो डांस का आपने जो बोलते हैं ना, जो नया रूप हाँ। कंटेम्प्रेरी, ये सब में भी उन्होंने करके दिखाया, वो बिना वल्गरनेस का। वो आइटम में ऐसे दिखती है ना, कोई भी बच्चे को आज ही हम सीखना स्टार्ट कर दे, उस तरीके की रहती है वो। ओके, फर्स्ट गुरु ऑफ भरतनाट्यम। फर्स्ट गुरु कहते हैं मैम मीनाक्षी सुंदरम पिल्ले। वो मैंने बताया ना, उनकी जो है पांडनल्लूर तंजावुर से उनने बिलोंग्स करते हैं। उनने ये पब्लिक को सिखाना स्टार्ट किया है, इसलिए उनको फर्स्ट गुरु कहते हैं। फेमस भरतनाट्यम पोज या मुद्रा। नहीं मैम, क्योंकि मुद्रा सारे इम्पॉर्टेंट है। जो असंयुक्त हो गया, संयुक्त हो गया, इसके बिना तो एक भी परफॉर्मेंस आप करके नहीं दिखा सकते। लेकिन इसको सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, कटका मुकहा। ओके, इसको बहुत सब लोग जानते हैं। क्या नाम है मैम इसका? कटका मुकहा। कटका कटका मुकहा। मुकहा, कटका मुकहा। ओके, इसमें भी टोटल 3 टाइप्स ऑफ कटका मुकहा होता है। ये भी है और ए भी है और ए भी है। ओहो हो ये मैं सही कर रही हूँ? ये ऐसे होता है। ओके, ये ऐसा टोटल है 3 ना? टाइप्स ऑफ कटका मुकहा। हाँ ठीक है। मोस्ट मेमोरेबल परफॉर्मेंस। मोस्ट मेमोरेबल परफॉर्मेंस तो मेरा चाइल्डहुड में बहुत ही हुआ है मैम। आफ्टर दैट मैंने अभी लास्ट ईयर जो रविंद्र भवन में जो किया है मेरा स्टूडेंट के साथ, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट फेवरेट आल्सो, क्योंकि बहुत सारे साल की बात, तो एक ऑडिटोरियम के हिसाब से, वो भी मेरे स्टूडेंट्स के बीच में जो मैंने किया है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेवरेट मेरे लिए। वन पीस ऑफ एडवाइस फॉर आवर यंग डांसर्स। रेगुलर प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस, उसी से आपका कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि जो भी फॉर्म है प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, वो अंत हो जाएगा, अपन भूल जाते, क्योंकि ह्यूमन से सब कुछ अपन भूल जाते हैं। इसलिए आप लोगों को एजुकेशन में इसलिए याद है, आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड की जो कोर्स है वो सेकेंड स्टैंडर्ड में आता है, सेकेंड स्टैंडर्ड की कोर्स थर्ड स्टैंडर्ड में आता है, इसलिए कोई बच्चे भूलेंगे नहीं। लेकिन भरतनाट्यम ऐसे नहीं है ना, आपको इसमें से डिफरेंट है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, ये आपको चले जाता है। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे नहीं आपको 1 आवर ही करना है, 2 आवर्स ही करना है, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, हाफ एन आवर, बट रेगुलर प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। दैट इम्पॉर्टेंट। आइडियल एज क्या होती है भरतनाट्यम सीखने के लिए? मैम मिनिमम 5 years, 2 मैक्सिमम, मैक्सिमम, जहाँ तक जाओ। जहाँ आपकी बॉडी आपका सहायता दे सकता है। ओके, जिसका भी नहीं दे रहा है, उन लोग भी आने के बाद उसका फिक्स हो जाते हैं। जो लोग पहले आते हैं उन लोगों को पहले आरे मंडी नहीं होता है, लेकिन जब आने लगेंगे, मैंने बोला पहले मैम इतने ही बैठी है। अभी मेरे पास भी मेरी मैरिड जो फीमेल्स आते हैं उनको मैंने बोला आपसे अभी जितना बनेगा उतना ही बना दीजिए, ऐसे नहीं आपको प्रॉपर उन छोटे बच्चे के बराबर करना है, लेकिन बन जाएगा। आज उन लोग भी कर रहे हैं, स्टेज परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। एग्जाम्पल मैं भी हूँ, अब मैं भी तो 5 year 6 year के स्टूडेंट के साथ मैं भी कर रही हूँ। हाँ। मेरा भी दो सी सेक्शन हो गया, अभी भी मैं कर रही हूँ, मतलब रेगुलर। मैम 9 जो टाइप्स थे क्लासिकल डांसेस के, वो कौन कौन से हैं? 9 टाइप्स क्लासिकल डांस जो आइटम कहते हैं उसको यही है: अलारिपु, पुष्पांजलि, जतीश्वरम, वर्णम, तिल्लाना, शब्दम, ऐसे बहुत सारा है। ये मेजर कहते हैं इसमें। म्यूजिक का क्या इम्पोर्टेंस है
और आपको कौन सा म्यूजिक पसंद है, नॉर्मल जो चल रहा है या जो क्लासिकल म्यूजिक है? मैम क्लासिकल म्यूजिक इज द बेस है। जो आजकल भी जो सिंगर्स लोग आ रहे हैं उनको भी तो क्लासिकल नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है। उसके बिना क्या उनको इस फील्ड में सस्टेन करना पॉसिबल नहीं होता है। फिर आएंगे, एक दो गाना रिलीज होगा, एक दो जो आइटम कराएंगे वो चले जाएंगे, क्योंकि जब बेस आपको ठीक नहीं है आपको उसी फील्ड में सस्टेन करना पॉसिबल होता ही नहीं। तो हमें बेसिक क्या होता है, ऐसे नहीं सिर्फ कर्नाटिक म्यूजिक है, या जो यहाँ का हिंदुस्तानी इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट फेमस है, लेकिन आपको बेसिक आना नेसेसरी है। लेकिन भरतनाट्यम डांसर है इसलिए हम लोगों को कर्नाटिक में ज़्यादा, हम लोगों को उस पर ज़्यादा क्या बोलते हैं, आना जाना रहता है, मतलब बोलते हैं ना, जो हमारा ज़्यादा उसी से संबंधित रहती है। हाँ। ओके मैम, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना पोस्ट के साथ जुड़ने के लिए। और जो भी आपने एडवाइजेस हमें दी, प्रैक्टिस करना है, और जो भी पेरेंट्स हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़रूर अपने बच्चों को भेजें। आप खुद भी जा सकते हैं, ऐसा मैम बता रहे हैं, और फॉर योर मेंटल पीस एंड फॉर योर फिज़िकल हेल्थ आप ज़रूर इसको कर सकते हैं। मिनिमम से मिनिमम 5 एज से लेके आप मैक्सिमम जब तक आपका शरीर साथ दे रहा है तब तक। प्लस बहुत सारे तरीके के नवरस हमने जाना, हमने आइटम्स जाने, हमने क्यों बैन हुआ था पहले ब्रिटिशर्स के टाइम, वो भी जाना क्यों हुआ था, सब आप जान सकते हैं। पूरे पॉडकास्ट का प्लीज़ देखें, क्योंकि हम ग्रीनरी को सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं लोग अवेयर रहें, और हम आपको गिफ्ट भी देना चाहते हैं अपना पोस्ट की तरफ से हमें ज्वाइन करने के लिए। तो मेरे पास एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। थैंक यू मैम, आपकी जो एम्बिशन भी वो भी अच्छी हो जाए, वो पूरे की पूरे ग्रीनरी दिख जाए, इट इज़ इम्पोर्टेंट थिंग। जब कोविड आया तब सबको जब ऑक्सीजन की जब वैल्यू समझ में आया ना, जब इसका भी वैल्यू सबको समझ में आने लग गया। थैंक यू सो मच।